तमिलनाडु के शहरों में जहां लोग बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज ज्वाइन करके अपना करियर सेट करने की कोशिश करते हैं, वहीं एक ऐसा आदमी है जो अपनी बिजनेस स्किल्स के जरिए सी रूट से अपना माल ट्रांसपोर्ट करके साउथ का सबसे बड़ा डॉन बन गया है। विक्रम शेट्टी का बचपन बहुत ही ज़्यादा गरीबी में गुजरा। एक दिन जब उसकी माँ बीमार पड़ी तो वो अपनी माँ के लिए दवाई भी नहीं ला पाया। तभी उसने सोच लिया कि अब मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि मेरे टक्कर का कोई नहीं होगा, और उसने इस धंधे में कदम रखा और बन गया इस धंधे का डॉन। वहीं अगर हम बात करें फिल्म पुष्पा 2 की, तो इस बार पुष्पा अपने हाथों में सारे रेड सैंडलवुड की तस्करी का काम ले सकता है। और इसी के साथ साथ इस फिल्म में इस बार एंट्री होगी उसके सौतेले भाई की, जो कि उसकी माँ और उसकी बीवी श्रीवल्ली को ले जाएगा अपने घर और उन्हें अपने साथ रखेगा। अब क्योंकि वो इनकी देखभाल कर रहा है, ऐसा पुष्पा को लग रहा है, वो पूरा टाइम अपने बिजनेस को और लाल चंदन की तस्करी को ही देगा। पुलिस की हर समय छापेमारी तो होती ही रहती है, लेकिन क्योंकि अब पुष्पा पावर में है तो उसे किसी का भी खौफ नहीं है और वो अपना धंधा बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा है। विक्रम की कहानी की बात करें तो उसने एक मसाले का बिजनेस शुरू किया और बहुत ही बड़ा आदमी बन गया, लेकिन जैसे ही वो दौलत कमाने लगा, बड़ा आदमी बना, उसके दुश्मन भी बढ़ गए। गुजरात के कोस्ट का एक मसाला व्यापारी उसका दुश्मन बन गया, जिसका नाम था परवेश, क्योंकि जब से विक्रम का काम शुरू हुआ था तब से उसका धंधा मंदा पड़ता जा रहा था। इसीलिए उसने प्लानिंग की और उसके परिवार पर अटैक करवाया, जहां उसकी बीवी उसे फ़ोन करके बोलती है कि वो जल्दी से आकर उन्हें बचा ले, लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है, उसे उसकी बीवी और उसकी माँ और उसके बच्चों की लाश दिखती है, और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, कोई उसे भी गोली मार देता है। यानी कि विक्रम की कहानी ऐसे ही ख़त्म हो जाती है और उसे अपने दुश्मन के हाथों मरना पड़ता है। लेकिन हमारा पुष्पा इतना वीक नहीं है, बहुत स्ट्रांग है। वो तो अपनी प्लानिंग कर रहा है बेफिक्र होकर मिनिस्टर्स के साथ कि कैसे अपने माल को बिना ट्रेडर्स के चंगुल में फंसाए डायरेक्ट गवर्नमेंट को सप्लाई किया जाए, और मिनिस्टर्स एकदम से तो हरी झंडी नहीं दे सकते, इसलिए बार बार मीटिंग्स हो रही हैं। इसी के बीच उसे श्रीवल्ली का फ़ोन आता है कि उसका सौतेला भाई उन दोनों के साथ अच्छा नहीं बिहेव कर रहा और वो उन्हें आकर वहाँ से बचा ले। पुष्पा अपनी पूरी आर्मी के साथ वहां पर पहुंचता है और अपनी बीवी और अपनी मां को वहां से छुड़ा लेता है, लेकिन पुष्पा के दुश्मन उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। तो अब क्या करेगा पुष्पा आगे? हमारा पुष्पा बहुत ही स्ट्रांग है। वो अपने सौतेले भाई को पूरी टक्कर देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है, जिसके बाद पुलिस उसे जेल में बंद कर देती है। तो आगे क्या होगा इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आज की कहानी में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें लाइक करके बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी होस्ट पंखुरी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।